हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह मैं आज भी आपके लिए बहुत ही धमाकेदार टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आ चुकी हूँ जो आपको बहुत पसंद आएंगे और इन टिप्स को देखने के बाद कहोगे काश ये टिप हमें पहले पता होते। तो अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टिप है हमारा पुरानी बैंगल्स को लेकर। तो यहाँ पर देखिए, जो मैंने बैंगल लिए हैं ना, ये पुराने तो नहीं हैं, लेकिन इनका एक बैंगल जो है टूट गया है। तो इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ये ऐसे ही पड़ा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको यूज़ किया जाए, क्योंकि ऐसे ही बेकार पड़े रहने से बेटर है कि हम इनको यूज़ कर लें। तो इस तरह से देखिए, मैंने जो है 3 बैंगल यहाँ पर ले लिए हैं, इतने ही हमें चाहिए। और इस तरह से हम इसका बहुत ही बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और देखने के बाद कहोगे काश हमें पहले पता होता। तो इस तरह के हम बैंगल्स को बिल्कुल भी ना फेंकते, इस तरह से हम छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र बना लेते। तो यहाँ पर देखिए, हमें सेलो टेप लेना है और इस टेप की मदद से हमें इसको फिक्स कर देना है। आप धागे की हेल्प से भी इसको बांध सकते हो, लेकिन टेप से क्या होता है, अच्छे से ये सेट हो जाता है। तो इस तरह से जो दूसरा वाला बैंगल है ना, इसको हमें इस साइड लगाना है। तो इस तरह से हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो गया है। अब देखिए आप फ्रेंड्स, देखने में कितना ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है और बिल्कुल फ्री में हमारा बन गया है। तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र अगर हम मार्केट से ख़रीदने जाते हैं ना, तो हमें काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। तो इस तरह से हम पुरानी चूड़ियों को यूज़ करके बहुत ही बढ़िया सा अपना ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। इसको यूज़ करेंगे हम एज अ टिश्यू पेपर होल्डर। तो होता क्या है फ्रेंड्स, जब भी हमारे पास टिश्यू पेपर होते हैं ना, जब थोड़े बचते हैं तो इनको हमें ऑर्गेनाइज़ करना होता है या फिर अपने डाइनिंग टेबल पर रखना है। तो इस तरह से आप बैंगल्स को यूज़ करके ये ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। आइडिया कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप है हमारा बच्चों के कपड़ों को लेकर। तो फ्रेंड्स, बच्चों के कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि पेयर में होते हैं और उनको हम पेयर में ही पहनाना पसंद करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, जब हम इनको रखते हैं तो कभी हमें इनका पैंट मिलता है तो कभी हमें टी शर्ट मिलता है, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलती हैं। तो इनको हम कैसे रखें कि हमें दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाए। तो इसके लिए देखिए, हमें क्या करना है, टी शर्ट को फ़ोल्ड कर देना है और इसको भी फ़ोल्ड करने का एक तरीका है। तो इस तरह से देखिए, आपको फ़ोल्ड करना है। नेक एरिया को हमें इस तरह से वेस्ट वाले पार्ट में डाल देना है। इस तरह से छोटा सा पैकेट बन जाता है, स्पेस भी कम लेगा और बिल्कुल भी टी शर्ट खुलेगा नहीं। तो इस तरह से देखिए, मैंने टी शर्ट को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। अब हमें क्या करना है, जो पैंट है ना, इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है और बीच में हमें टी शर्ट को रखना है। इस तरह से रखने के बाद अब हमें जो लास्टिक वाला पार्ट है ना, वेस्ट वाला पार्ट, वो हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फिर हमें नीचे वाला पार्ट इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए अंदर के साइड जो कमर वाला पार्ट होता है ना, उसमें हमें टक कर देना है। इस तरह से क्या होगा, ये छोटा सा बंडल बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह से हमें डबल बेनिफिट होगा। एक तो ये स्पेस कम लेगा, दूसरा दोनों चीज़ें हमें एक साथ मिलेंगी, बिल्कुल भी इधर से उधर गुम नहीं होंगी। तो जब भी आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आए कि आपको दोनों पेयर एक साथ चाहिए, तो आप इनको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखिएगा, बहुत ही कम स्पेस में, और दोनों चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी। अगर बेल्ट वगैरह रखनी है तो आप इसी तरह से इसके अंदर रख सकते हो। है ना फ्रेंड्स, कमाल का आइडिया। इस तरह से हमारे कपड़े बहुत ही बढ़िया से ऑर्गेनाइज रहते हैं और जब दोनों चीज़ें हमें एक साथ मिल जाएंगी तो हमारे टाइम की भी वेस्टेज नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ टिप आपको पसंद आया होगा। अगला टिप है हमारा लहसुन को लेकर। तो लहसुन का इस्तेमाल हम सभी लोग ना सब्जियों में करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि लहसुन के कई सारे इस्तेमाल हैं। उनमें से एक यूज़ मैं आपको और बताने वाली हूँ जो आपको बेहद पसंद आएगा। और गर्मियों के सीज़न में ये प्रॉब्लम हमें खासकर फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जितना भी लहसुन है इस तरह से सेफ्टी पिन में लगा देना है छीलने के बाद। और इस तरह से देखिए, हमें सेफ्टी पिन को बंद कर देना है। अब इसको हम यूज़ कहाँ करेंगे। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि गर्मियों में मच्छर और छिपकली काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आपने देखा होगा कि इतने ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं और जैसे ही हम खिड़की दरवाज़ा खोलते हैं तो सारे मच्छर या फिर छिपकली हैं अंदर के साइड आने लगते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इस सेफ्टी पिन को आप अपने दरवाजे के पास, खिड़की के पास टांग दीजिए। इससे बिल्कुल भी मच्छर नहीं आएंगे और इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि छिपकलियाँ भी इसके आसपास नहीं मंडराने वाली। तो बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है मच्छर, मक्खी और छिपकली को भगाने के लिए। तो इस तरह से आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला टिप है हमारा सब्जी को लेकर। तो जब भी हम खाना बनाते हैं अपने किचन में, तो देखिए इस तरह से सब्जी या फिर पूड़ी वगैरह बनाते हैं
तो कलछी को हम इस तरह से छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही हम इसको वापस से सब्ज़ी चलाने के लिए पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा हाथ जल जाता है। तो इसके लिए छोटा सा टिप है, आपको क्या करना है, कोई भी छोटा सा कपड़ा लेना है और इस तरह से कलछी पे रैप कर देना है, और रैप करने के बाद कोई भी इलास्टिक या फिर धागे की हेल्प से इसको हमें अच्छे से टक कर देना है ताकि बिल्कुल भी ये स्लिप ना हो। तो ऊपर के साइड से मैंने इलास्टिक लगा दिया है और नीचे के साइड से इस तरह से कपड़े को अंदर कर देंगे। अब देखिए कितना भी आप कलछी को रखिए, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं लगने वाला है और ना ही आपका हाथ जलेगा। तो छोटा सा टिप है, बहुत ही यूज़फुल है। इस तरह से हम छोटे छोटे टिप्स को यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी टिप्स पसंद आ रहा है ना तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला टिप है हमारा एक्सपायरी दवाइयों को लेकर। तो हम सभी के घर में कुछ ना कुछ एक्सपायरी दवाइयाँ तो होती ही हैं, ये एक्सपायर हो जाती हैं तो ये खाने लायक तो नहीं रहती हैं, लेकिन इनको हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने एक्सपायरी मेडिसिन के कई सारे यूज़ बताए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज मैं बिल्कुल नया टिप आपको बताने वाली हूँ एक्सपायरी मेडिसिन का। तो इस तरह से मैंने कैप्सूल और टैबलेट को जो है अच्छे से कूट लिया है, पाउडर बना लिया है। अब हमें क्या करना है, और इस पाउडर को हमें थोड़ा सा दरदरा ही रखना है, मतलब बिल्कुल फ़ाइन पाउडर हमें नहीं बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है तवा, और इस पर जब भी हम रोटी पराठा बनाते हैं तो आपने देखा होगा तवा बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, इसको साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो हमने दवाई का पाउडर बनाया है ना, इसको हमें इसी पर डाल देना है। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको हमें फैला देना है, और उसके बाद हमें थोड़ा सा लेना है विनेगर, और इस तरह से देखिए हमें डाल देना है। बस 5 से 6 बूंद हमें डाल देना है, और इसके बाद अच्छे से हमें इसको घिसना है। तो इस तरह से देखिए जितना अच्छे से आप इसको घिसोगे ना, उतना बढ़िया से तवा हमारा क्लीन हो जाएगा। तो जितने भी लोहे के बर्तन, कढ़ाई वगैरह होते हैं ना, आप इसी तरह से इनको क्लीन कर सकते हो। अब आप देख ही सकते हो तवा कितना बढ़िया से क्लीन हो चुका है। तो इस तरह से एक्सपायरी मेडिसिन को बिल्कुल भी ना फेंकें, जब भी आपके पास हो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने टैबलेट और कैप्सूल का यूज़ किया है, और जो इसके रैपर बचते हैं इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर ले ली है थाली, और जो थाली होती है ना, बैक साइड से देखिए इस तरह से पलटी हुई होती है और इसके अंदर गंदगी फंस जाती है। तो आप इसके रैपर को इस तरह से देखिए क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये रैपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, और इसमें जितनी भी गंदगी फंसी होगी वो सारी की सारी निकल जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। टैबलेट को तो हमने यूज़ ही कर लिया, और इनके रैपर को भी हम इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स कमाल का आइडिया। इस तरह से जो हम वायर ब्रश वगैरह ख़रीदते हैं वो सारा का सारा पैसा हमारा बच जाएगा, क्योंकि इस तरह की क्लीनिंग करने के लिए हम वायर ब्रश ख़रीदते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो आप इनको इस तरह से यूज़ कर सकते हो। मैं हमेशा इन्हीं को यूज़ करती हूँ क्लीनिंग के लिए, तो मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। अगर टिप अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ करके अपने पैसों की बचत कर पाएँ। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।